हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट लिक्विड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, अर्थात लिक्विड क्रिस्टल्स के उपयोग, जिसमें हम मेनली बात करेंगे 7 सेगमेंट सेल्स की एवं थर्मोग्राफी की। लास्ट लेक्चर्स में हमने लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स मेसोमॉर्फिक स्टेट होती है, जो कि सॉलिड्स और लिक्विड स्टेट के बीच की एक मध्यवर्ती अवस्था होती है। इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि ये 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स: स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, नेमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल्स और कॉलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स। आज हम इनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो first of all, the first use of liquid crystal is in the data display. आज का जो युग है हमारा वो एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, और आज के युग में डिफरेंट डिजिटल वॉचेस आ रही हैं, डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स हैं, डिफरेंट एपरेटसेस हैं। इन सब में हमारा जो डाटा डिस्प्ले है वो सारा डिजिटल है, और इस डिजिटल डाटा डिस्प्ले में हम जिस सब्सटेंस, जिस कंपाउंड, जिस प्रकार के पदार्थों को यूज़ करते हैं वो पदार्थ लिक्विड क्रिस्टल हैं। तो हम ये कहते हैं कि यदि निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स की एक थिन लेयर हम ले लें, पतली लेयर ले लें, निमेटिक द्रव क्रिस्टल की यदि हम एक थिन लेयर ले लें और उसको 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख दें, निमेटिक द्रव क्रिस्टल की एक पतली लेयर ले लें और उसको 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख दें और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें। यदि निमेटिक द्रव क्रिस्टल की एक थिन लेयर ले लें और उसको 2 इलेक्ट्रोड्स के मध्य में रख दें और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें, विद्युत क्षेत्र को हम उस पर लगाएं, तो क्या होगा? इस द्रव क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो व्यवस्थित संरचना से निकल जाते हैं, यानी व्यवस्थित संरचना उनकी अव्यवस्थित संरचना बन जाती है, और जो व्यवस्थित संरचना थी वो अव्यवस्थित संरचना में परिवर्तित हो जाती है, और जो लिक्विड होता है वह अपारदर्शी बन जाता है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। और जब हम विद्युत क्षेत्र को हटा लेते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम हटा लेते हैं, तो लिक्विड फिर से ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो जाता है। ठीक है, तो यह जो गुण है इसका उपयोग हम डिजिटल वॉचेस में, कैलकुलेटर में, डिफरेंट एपरेटसेस में संख्याओं को यानी नंबर्स को दर्शाने में हम करते हैं। ठीक है, तो जो निमेटिक द्रव क्रिस्टल हैं इनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि इनकी हम एक थिन लेयर ले लें और उसको इलेक्ट्रोडों के मध्य रख दें और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें, तो इनकी फील्ड अप्लाई करने पे क्या होगा? इनकी व्यवस्थित संरचना जो है वह उससे यह बाहर निकल जाते हैं और एक लिक्विड बना देते हैं जो कि अपारदर्शी यानी नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और जब हम विद्युत क्षेत्र को हटा लेते हैं तो ये फिर से क्लियर हो जाते हैं यानी पारदर्शी हो जाते हैं। तो इसका उपयोग जो है हम वो डिजिटल वॉचेस, डिफरेंट एपरेटसेस, कैलकुलेटर्स, इन सब में संख्याओं को दर्शाने में हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग बहुत महत्वपूर्ण जो है लिक्विड क्रिस्टल का, वह क्या है कि इनके गुण, इन लिक्विड क्रिस्टल्स के जो गुण हैं वह क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और समदैशिक द्रवों के मध्यवर्ती होते हैं। द्रव जो होते हैं लिक्विड्स वो होते हैं आइसोट्रॉपिक, जिनको कहते हैं समदैशिक, यानी सभी दिशाओं में ये इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, भौतिक गुण, वह समान होते हैं। सभी दिशाओं में द्रवों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण समान होते हैं। अतः यह द्रव जो होते हैं वो द्रव समदैशिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनके गुण क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड एवं समदैशिक द्रवों के मध्यवर्ती, इनके बीच के होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के गुण। इसलिए इनका उपयोग गैस द्रव, लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी में भी किया जाता है। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल्स का उपयोग गैस द्रव यानी लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज़ किया जाता है। तीसरा बहुत अच्छा यूज़ है लिक्विड क्रिस्टल्स का इन द फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट्स, यानी स्नेहक के रूप में भी हम इनको मशीनरीज में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स के रूप में भी हम इनको यूज़ करते हैं। चौथा बहुत अच्छा इनका यूज़ है कि हमारे शरीर में प्रोटीन, फैट,
आदि का डाइजेशन भी लिक्विड क्रिस्टल्स के माध्यम से ही होता है। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, इसमें प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन भी कौन सी फेज में होता है? लिक्विड क्रिस्टल फेज में ही होता है। पांचवा इनका यूज़ है कॉलिस्टरिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़, कॉलिस्टरिक लिक्विड क्रिस्टल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ थर्मोग्राफी में होता है। कॉलिस्टरिक लिक्विड क्रिस्टल्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ किस में है? थर्मोग्राफी में है। और कॉलिस्टरिक लिक्विड क्रिस्टल्स अपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जिनकी संरचना बहुत ज़्यादा निमेटिक क्रिस्टल्स की तरह होती हैं, और यानी जिनकी संरचना और गुण जो होते हैं वो निमेटिक क्रिस्टल्स की तरह के जैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, परंतु बहुत कम गुण इनके स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह भी होते हैं, और ऐसे लिक्विड क्रिस्टल कॉलिस्टरिक लिक्विड क्रिस्टल कहलाते हैं। और इन कॉलिस्टरिक लिक्विड क्रिस्टल्स का बहुत महत्वपूर्ण योग थर्मोग्राफी में होता है। अब हम पढ़ते हैं थर्मोग्राफी के बारे में कि थर्मोग्राफी क्या होती है। व्हाट इज थर्मोग्राफी? थर्मोग्राफी जो है यह एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। थर्मोग्राफी वह टेक्निक है जिसके द्वारा हम बॉडी टेम्परेचर को ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य क्रिस्टलों की भांति लिक्विड क्रिस्टल भी प्रकाश का डिफ्रैक्शन करते हैं, अपवर्तन करते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि द्रव क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल भी जनरल सॉलिड क्रिस्टल्स की भांति प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। और शरीर के विभिन्न भागों के ताप परिवर्तन की विभिन्न तकनीक जिससे कि ट्यूमर की स्थिति ज्ञात की जा सके, थर्मोग्राफी कहलाती है। थर्मोग्राफी क्या है? थर्मोग्राफी है कि हमारी बॉडी के विभिन्न भागों के जो टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, ताप में परिवर्तन होते हैं, बॉडी के विभिन्न भागों में ताप परिवर्तन जो होते हैं, और ताप परिवर्तन के द्वारा हम ट्यूमर की स्थिति को ज्ञात कर लेते हैं। यह टेक्निक कहलाती है थर्मोग्राफी। तो वह टेक्निक जिसके द्वारा हम बॉडी के विभिन्न भागों के ताप परिवर्तन का अध्ययन कर लेते हैं, और ताप परिवर्तन का अध्ययन करके हम ट्यूमर की स्थिति का पता कर लेते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं थर्मोग्राफी। तो थर्मोग्राफी में क्या होता है? थर्मोग्राफी में कॉलिस्टरिक लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ किया जाता है। कॉलिस्टरिक लिक्विड क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो कैसी होती है? स्पाइरल होती है। कॉलिस्टरिक लिक्विड क्रिस्टल की संरचना स्पाइरल यानी सर्पिलाकार होती है। ठीक है, और इनके मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है, जो क्योंकि सर्पिलाकार है तो इनके मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान भी होता है, ओपन स्पेस भी होता है, वेकेंट स्पेस होता है। और ताप के साथ इस रिक्त स्थान का जो परिमाण है, यानी रिक्त स्थान का जो मैग्नीट्यूड है, यानी रिक्त स्थान का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, रिक्त स्थान का जो साइज है वो बदलता रहता है टेम्परेचर के साथ। इनका जो सर्पिलाकार बॉडी होने के कारण, इन सर्पिलाकार स्ट्रक्चर होने के कारण इनके मध्य में वेकेंट स्पेसेस होते हैं, और ये वेकेंट स्पेसेस का जो साइज है वह टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है, यानी वेकेंट स्पेसेस कम या ज़्यादा होते रहते हैं, यानी वेकेंट स्पेसेस छोटे से बड़े होते रहते हैं। अतः हम ये कहते हैं कि जो लाइट की प्रकाश की किरण जो परावर्तित होती है, यानी वह प्रकाश की किरण जो कि परावर्तित होती है, उसकी तरंग दैर्घ्य यानी उसके रंग भी भिन्न भिन्न होंगे, और इस रंग के ऑब्जर्वेशन से हम ताप के परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हुआ? वेकेंट स्पेसेस जो होते हैं, यह वेकेंट स्पेसेस से लाइट की किरण जो कि रिफ्लेक्ट होगी वेकेंट स्पेसेस के द्वारा, यानी उन रिक्त स्थानों के द्वारा जो प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित हो जाती है, उसकी तरंग दैर्घ्य यानी उसके कलर्स भी भिन्न भिन्न होंगे, और इन कलर्स के प्रेक्षण, इन कलर्स के ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही ताप परिवर्तन को हम ज्ञात कर देते हैं, टेम्परेचर चेंजेस को ज्ञात कर लेते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं? इस मेथड में कॉलिस्टरिक लिक्विड क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा को इंजेक्शन के द्वारा बॉडी के ट्यूमर अथवा कैंसर से प्रभावित क्षेत्र में एंटर करवा देते हैं। इंजेक्शन में कॉलिस्टरिक लिक्विड क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसको बॉडी में जहाँ कैंसर प्रभावित क्षेत्र है या ट्यूमर प्रभावित एरिया है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, उसमें बॉडी के अंदर प्रवेशित करवा देते हैं, एंटर करवा देते हैं।
इसके बाद बॉडी से कुछ उच्च ऊर्जा युक्त प्रकाश विकिरणों को प्रवाहित करते हैं। बॉडी से वे कुछ लाइट रेडिएशंस जो कि हाई एनर्जी की होती हैं उनको हम पास करते हैं। उनको पास करते हैं तो जो परावर्तित विकिरण हैं यानी कि जो रिफ्लेक्टेड विकिरण हैं उनका फोटो सेल संसूचक है ना, फोटो सेल संसूचक यानी डिटेक्टर के द्वारा जो परावर्तित विकिरण है उनका हम अध्ययन कर लेते हैं, उनको नोट कर लेते हैं। जो परावर्तित विकिरण है उनको फोटो सेल डिटेक्टर का उपयोग करके अध्ययन कर लेते हैं और शरीर के उस भाग का ताप जिसमें ट्यूमर अथवा कैंसर है शरीर के अन्य भागों से कुछ भिन्न होगा। और भिन्न भी कैसा होगा, ज़्यादा ही होगा, तापक्रम ज़्यादा होगा जहाँ ट्यूमर होगा। अतः वहाँ से परावर्तित जो विकिरण है उनकी वेवलेंथ भी भिन्न होगी, क्योंकि जहाँ ट्यूमर नहीं है वहाँ से जो उस भाग से परावर्तित विकिरण का जो है उनकी वेवलेंथ अलग होगी, और जहाँ ट्यूमर है वहाँ से परावर्तित विकिरणों की वेवलेंथ अलग होगी, तरंगदैर्घ्य अलग होगी। और इस प्रकार से हम ट्यूमर की स्थिति जो है उसको पता कर लेते हैं। तो यह जो ट्यूमर की स्थिति जो पता करने का जो प्रॉपर्टी है इसको हम थर्मोग्राफी कहते हैं। इस टेक्निक को थर्मोग्राफी हम कहते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है 7 सेगमेंट सेल यानी 7 खंड सेल। 7 खंड सेल जो होती हैं ये डिजिटल जो हैं सिस्टम्स उनमें यूज़ होते हैं। ठीक है, 7 सेगमेंट सेल जो होते हैं वो डिजिटल सिस्टम्स में डिजिट्स का प्रदर्शन करने में इनको यूज़ करते हैं। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स के जो प्रकाशीय गुण यानी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वह विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। हमें पता है कि निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती है क्योंकि इनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, और इस गुण का उपयोग डिजिटल वॉचेस और डिजिटल कैलकुलेटर्स में करते हैं। ठीक है, अंकों को प्रदर्शित करने में हम करते हैं। इस सेल में ए से लेके जी तक 7 खंड होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ और जी 7 खंड होते हैं, 7 सेगमेंट्स होते हैं। इनका उपयोग करने के लिए जो डिजिट्स हैं, न्यूमेरिक्स हैं, उनका बाइनरी कोड जो होता है उसमें चेंज कर देते हैं। इनको उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों को बाइनरी कोड में बदल देते हैं और फिर डीकोडिंग की जाती है। पहले अंकों को बाइनरी कोड में बदलते हैं और फिर उनकी डीकोडिंग करते हैं, जिससे कि स्क्रीन पर 0 से 9 अंकों में से उपयुक्त अंक दिखने लगते हैं। स्क्रीन पर जो है 0 से 9 तक के डिजिट्स होती हैं, उनमें से जो उपयुक्त अंक हैं वो हमें दिखने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो प्रॉपर्टी होती है वो 7 सेगमेंट सेल के द्वारा दिखाई जाती है। तो आज हमने 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इनकी पढ़ी, लिक्विड क्रिस्टल्स की, एक थर्मोग्राफी और एक 7 सेगमेंट सेल। 7 सेगमेंट सेल में हमने पढ़ा कि ये जो डिजिटल जो अंक हैं उनको प्रदर्शित करने में 7 सेगमेंट सेल टेक्निक का उपयोग किया जाता है। और निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो होती हैं उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है, विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती है, और विद्युत क्षेत्र जो है उससे उनकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति से इनकी संरचना में परिवर्तन होता है, और इसी गुण का उपयोग हम डिजिटल वॉचेस और कैलकुलेटर्स में अंकों को प्रदर्शित करने में करते हैं। तो इस प्रकार से हमने थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल और इनके अलावा डेटा डिस्प्ले, डिजिटल डेटा डिस्प्ले और लुब्रिकेंट्स के रूप में, और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के रूप में, और प्रोटीन और फैट के डाइजेशन के रूप में, और थर्मोग्राफी के रूप में हमने लिक्विड क्रिस्टल्स के यूजेस को पढ़ा। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। लिक्विड क्रिस्टल्स जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।